सोना, बिजली और मुफ्त मकान, मुअम्मर कज़ाफ़ी का वो ख्वाब जिसने मगरिब को हिला कर रख दिया। तसव्वुर कीजिए एक ऐसे मुल्क का जहां हर शहरी को मुफ्त बिजली मिलती हो, तालीम और इलाज का 1 रुपया भी ना लगता हो, शादी पर हुकूमत का नया घर और हजारों डॉलर का तोहफा देती हो, और जहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता हो। क्या ये जन्नत का कोई ख्वाब है? जी नहीं, ये कोई ख्याली दुनिया नहीं, बल्कि सन 2011 से पहले का लीबिया था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? जिस मुल्क की आवाम ने सोने के निवाले खाए थे, वो एक ही झटके में बर्बाद हो गई। क्या मुअम्मर कज़ाफ़ी वाकई ही एक बेरहम डिक्टेटर थे, या फिर वो आलमी दुनिया के लिए एक ऐसा खतरा बन चुके थे जिसे रास्ते से हटाना आलमी ताकतों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया था? मगर हकीकत इससे भी ज्यादा पेचीदा है। अगर आप समझते हैं कि कर्नल कज़ाफ़ी अरब स्प्रिंग की अवामी लहर का शिकार हुए, तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल इंकशाफात अब आपके सामने आएंगे। कज़ाफ़ी को किसी अवामी इनकलाब ने नहीं, बल्कि आलमी ताकतों ने एक ऐसे मास्टर प्लान ने कत्ल करवाया जिससे अमरीकी डॉलर का जनाजा निकलने वाला था। आज की इस ख़ुसूसी वीडियो में हम खुलकर बात करेंगे कि लीबिया के माजी, कज़ाफ़ी के जादुई दौर और उसके बाद के हौलनाक तबाही के दौर की। अगर आप तारीख के इस सबसे बड़े सस्पेंस को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। किस्से की शुरुआत करते हैं 1969 से पहले से लीबिया की। मुअम्मर कज़ाफ़ी के इक़्तिदार में आने से पहले लीबिया शुमाली अफ्रीका का सबसे गरीब और लाचार मुल्क शुमार होता था। बादशाह इदरीस अव्वल की हुक्मरानी में मुल्क का तेल और तमाम तर कुदरती वसाइल मगरबी कंपनियों की जेबों में जा रहे थे। अवाम नाखवानदगी, बीमारियों और गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। लेकिन एक सोराबी बदू किसान के बेटे कज़ाफ़ी ने सब कुछ बदल के रख दिया, वो भी खून का एक कतरा बहाए बगैर। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, एक सोराबी बदू किसान का बेटा जो फौज में मामूली ऑफिसर के तौर पर दाखिल होता है, वो कैसे अचानक बगैर किसी खून खराबे के मुल्क का तख्ता उलट कर रख देता है? लेकिन हकीकत ये है कि 1 सितंबर 1969 को महज 27 साल की उम्र में कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी अपने चंद फौजी साथियों के साथ मिलकर बगावत करते हैं और शाह इदरीस का तख्ता उलट देते हैं। कज़ाफ़ी ने इक़्तिदार संभालते ही पहला काम ये किया कि मुल्क के तेल के तमाम ज़खायर को कौमी तहवील में ले लिया और मगरबी ताकतों के फौजी अड्डे राख का ढेर बना कर रख दिए। कज़ाफ़ी ने ऐलान किया, लीबिया का तेल सिर्फ और सिर्फ लीबिया के अवाम का है। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर कज़ाफ़ी ने अपने 42 साल दौर में लीबिया के अवाम को दिया क्या? जिन सहूलियात का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो आज भी स्विट्जरलैंड या अमेरिका जैसे यूरोपीय ममालिक के लिए सिर्फ एक ख्वाब है। लीबिया में किसी शहरी को बिजली का बिल नहीं देना पड़ता था, बिजली मुकम्मल तौर पर मुफ्त थी। किसी भी नौजवान जोड़े की शादी पर हुकूमत उनके मुस्तकिल रिहाइश की खतीर रकम देती थी ताकि वो बगैर किसी कर्ज के अपनी जिंदगी का आगाज कर सके। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और हॉस्पिटल के तमाम इलाज और अद्वियात बिल्कुल मुफ्त थे। अगर कोई बीमारी मुल्क में काबिल इलाज ना होती तो हुकूमत इस शहरी को तमाम अखराजात और माहाना जेब खर्च के साथ बैरून मुल्क भेजती थी। हर शहरी के लिए नई गाड़ी की खरीदारी पर हुकूमत 50% सब्सिडी देती थी और पेट्रोल की कीमत सिर्फ $0.14 फी लीटर थी, यानी पानी की बोतल से भी सस्ता। ये करिश्मा भी कज़ाफ़ी ने करके दिखाया कि सहरा में दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बगैर किसी बैरूनी कर्जे के बनाया, जिसने पूरे लीबिया के सहरा को सरसब्ज और शादाब खेतों में बदल कर रख दिया। लेकिन असल कहानी ये नहीं। कज़ाफ़ी ने बैंकों में सूद लेना या देना कानूनी जुर्म करार दिया। लीबिया पर दुनिया का $1 का भी बैरूनी कर्जा ना रहा और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर और सोना अरबों डॉलर पर मुश्तमिल था। कज़ाफ़ी सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि स्टाइल और तजस्सुस का दूसरा नाम था। दुनिया जहां भी जाती कज़ाफ़ी की मौजूदगी ही खबर बन जाती। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे सनसनीखेज और राजों से घिरा पहलू था उनका सिक्योरिटी कवर, जो दुनिया के लिए सबसे हैरानकुन पहलू था। कज़ाफ़ी के साथ कोई लंबा चौड़ा और डरावना फौजी प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि फौलादी अज़ाइम रखने वाली ख़वातीन बॉडीगार्ड का एक दस्ता था। ये सिर्फ खूबसूरत चेहरे नहीं थे, बल्कि मार्शल आर्ट्स, डार्क फाइटिंग और हाई टेक हथियार चलाने की माहिर तरबियत याफ्ता ख़वातीन फाइटर्स थीं। एक दिलचस्प और सनसनीखेज हकीकत ये है कि इन ख़वातीन गार्ड्स को कज़ाफ़ी पर अपनी जान निछावर करने की
कसम खिलाई जाती थी। 1998 में जब कज़ाफ़ी के काफिले पर हमला हुआ तो इन्हीं में से एक खातून गार्ड आयशा ने कज़ाफ़ी के सामने आकर गोली अपने सीने पर खाई और उनकी जान बचाई। मगरिब के एंकर कज़ाफ़ी की इस अदा पर उंगलियां दांतों तले दबाते थे, मगर कज़ाफ़ी मुस्कुरा कर कहते हैं, अफ्रीका और अरब दुनिया की औरतों को बाइख्तियार बना रहा हूँ। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े मोड़ की तरफ। अगर लीबिया के अवाम इतने खुशहाल थे तो फिर 2011 में उनके खिलाफ बगावत क्यों हुई? क्या वाकई कज़ाफ़ी डिक्टेटर थे? यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है। अगर कज़ाफ़ी डिक्टेटर थे तो दुनिया में और भी कई आमरीतें मौजूद थीं, उन पर बमबारी क्यों नहीं की गई? लेकिन सच कज़ाफ़ी की मौत के बाद सामने आया था। कज़ाफ़ी का असल जुर्म था कि वो पूरे अफ्रीका का एक इत्तेहाद बना रहे थे। वो चाहते थे कि अफ्रीका का तेल और सोना मगरिब को डॉलर के बदले ना दिया जाए। कज़ाफ़ी ने एक ऐसी तजवीज़ पेश की जिसने वाशिंगटन और वॉल स्ट्रीट के ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया। कज़ाफ़ी ने मुतारिफ कराया गोल्ड दिनार। कज़ाफ़ी का प्लान था कि अफ्रीका के 53 ममालिक मिलकर एक मुश्तरका करेंसी खालिस सोने का दिनार बनाएंगे और अफ्रीका का तमाम तर तेल और कुदरती मादनियात सिर्फ इस सोने के बदले फरोख्त की जाएंगी। अगर अफ्रीका गोल्ड दिनार पर मुंतकिल हो जाता तो अमरीकी डॉलर और फ्रांसीसी फारंग एक ही दिन में ज़मीन बोस हो जाते, अमरीकी मैशत तबाह हो जाती और यूरोप अफ्रीका के वसाइल से महरूम हो जाता। व्हाइट हाउस के खुफिया खतूत से साबित होता है कि नेटो के हमले का बुनियादी मकसद कज़ाफ़ी को गोल्ड दिनार के नफाज से रोकना था। मुअम्मर कज़ाफ़ी अरब स्प्रिंग की किसी जमहूरी लहर का शिकार नहीं हुए, बल्कि वो अपने इस नज़रिए की वजह से पेंटागन और नेटो की एक इंतहाई चालाक और खौफनाक आलमी साजिश का शिकार हुए। 2011 में नेटो ने लीबिया पर हज़ारों टन बारूद बरसाया। कज़ाफ़ी को दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया और मगरिब ने नारा लगाया, लीबिया में जमहूरियत आ गई। मगर हकीकत इससे ज़्यादा पेचीदा है। आज कज़ाफ़ी के बाद का लीबिया कहाँ खड़ा है? जिस मुल्क में बिजली मुफ्त थी, वहाँ आज घंटों के पावर कट्स और अंधेरे छाए हुए हैं। जिस मुल्क में तालीम मुफ्त थी, वहाँ के स्कूल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। जिस मुल्क में अमन था, वहाँ आज मुख्तलिफ मलेशिया और जंगजू आपस में लड़ रहे हैं। और सबसे खौफनाक इंकशाफ, जिस मुल्क की अवाम सोने के निवाले खाती थी, वहाँ आज खुलेआम इंसानों और गुलामों की मंडियां लगी हुई हैं। लीबिया को जमहूरियत के नाम पर कुरान वस्ता के अंधेरों में धकेल दिया गया है। लीबिया का यह हशर दुनिया के लिए क्या सबक छोड़ता है? पाकिस्तान और लीबिया के ताल्लुकात जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से इंतहाई मजबूत थे। कज़ाफ़ी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की माली मुआवनत की थी और लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम आज भी उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। कज़ाफ़ी के ज़वाल ने पूरी मुस्लिम दुनिया और तीसरी दुनिया के ममालिक को एक वाज़ेह पैगाम दिया, अगर आप डॉलर के नफाज को चैलेंज करेंगे तो आपको तबाह कर दिया जाएगा। लीबिया की दास्तान हमें सिखाती है कि बैरूनी मुदाखलत कभी आज़ादी या जमहूरियत नहीं लाती, बल्कि वो सिर्फ मुल्क को तोड़ती और उसके वसाइल को लूटती है। नाज़रीन, आज तारीख के इस मोड़ पर खड़े होकर आपका क्या ख्याल है? क्या मुअम्मर कज़ाफ़ी एक जालिम डिक्टेटर थे या फिर मुस्लिम दुनिया और अफ्रीका के एक अजीम खुददार और बेबाक लीडर थे, जिन्हें अपने नजरियात की कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अगर आपको ये तारीखी और दिफाई तज्जिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हकाइक पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा आने तक की वीडियोस के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।